अच्छा, तो आज हमारे साथ है हमारी एक्स स्टूडेंट, फिलहाल स्टूडेंट है, अभी स्पोकन सीखने आई है। एक्चुअल बता दूं तुम्हें, फिर कह रहा हूँ, प्रेशर मत लेना कि तुम्हारे सामने कोई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। मैं बस जो बातें पूछूं उसको थोड़ा बोल के जवाब दें, और बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। लोग बाद में जाए, आप अच्छा करो तो भी लोग आपसे जलेंगे, और बुरा करो तो दिक्कत है ही। आप अगर चप्पल पहने घूम रहे हो, कोई नौकरी नहीं लगी, तो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप सक्सेस नहीं हुए, तो आपसे जले तो कहेंगे क्या मतलब है, पैसे ही पढ़ता है, कॉपी ले घूमती रहती है सब पे, पढ़ते लिखते तो कुछ है नहीं, कुछ करने लायक नहीं है, परसेंट भी कम नहीं है। लेकिन अगर आपने टॉप कर लिया तो आपसे वो लोग जलेंगे भी। जिस इंसान की वो लोग बुराई करते हैं कि इससे कुछ नहीं हो रहा, जिस दिन वो कुछ बेटा कर लेता है उस दिन वो लोग उससे जलते भी है, अंदर ही अंदर कुछ कह नहीं पाते, लेकिन मुंह उनका वैसा हो जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक स्कूटी लिया, उसको 7 दिन पहले मैंने बुक किया था, पेमेंट कराया था 1,30,000 का। पेमेंट कराया तो उसका क्या नंबर पहले लग जाता है, तो रजिस्ट्रेशन उसी दिन हो गया। 7 या 8 दिन बाद स्कूटी आई, उस दिन मैंने आपकी छुट्टी करी थी सारी। तो मैं वहीं से नंबर प्लेट वगैरह लगवा के, उसका क्रैश गार्ड लगवा के, आगे पीछे सब कुछ 2-2.5 हज़ार और खर्च करे, कोई दिक्कत ना आए। ले आया तो मोहल्ले वालों को भरोसा नहीं हुआ। मैंने एक तो आके भाई साहब पूछ रहे का सेकंड, मैंने यहाँ सेकंड हैंड ले आए, पेटीएम भी ले ली थी। तो उनको ये भरोसा नहीं, उन्हें पता इसके पास केटीएम है, होंडा शाइन एसपी है, ये एक और उठा लाया, तो उनके पेट भी रेडी, कितना कहाँ से आ रहा है। 4 साल में 2 घर बनवा लिए, गाड़ी ले ली, ये ले ली, तो उनके बाद में क्या बातें हजम नहीं हो रही। तो सेकंड ले लिया, हाँ भैया सेकंड ले लिया, अब तो फायदा है, ये बता मुझे। तो बेटा लोग कभी खुश होंगे ही नहीं, आप अच्छा करो या बुरा, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, ठीक है। बट मैं केवल ये है, कुछ चीज़ें आपके अंदर की जो शायद आप कभी किसी से ना कह पाओ, यहाँ आके बोल सकते हो, आपका वही मेरा हिसाब से इंटरव्यू हो। ओके, तो अपना नाम बताओ, पहले अपना थोड़ा सा जानकारी दो। मेरा नाम खुशबू तोमर है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। खुशबू तो हमारा क्लास 12 लास्ट ईयर पास की है, और फिलहाल यहाँ स्पोकन सीखने आ रही हैं। तो क्या दिक्कत है, जैसे मैंने कई बार तुम्हें बुलाया है तो यहाँ तक अपन नहीं आ पाते, इंग्लिश बोलने में समस्या आ रही है, थोड़ा सा डर सा लगता है। अभी मुझे दिख रहा है तुम अंदर से डरी हुई सी हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की बिल्कुल भी। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ तक आके बोलते हैं कि नहीं। अच्छा, डर किस चीज़ का होता है पता है, कि कुछ गलत ना हो जाए। यहाँ गलत कुछ है नहीं, होने को है नहीं, ज़्यादा होगा नहीं आएगी, दोबारा से बैठ जाएंगे, बस क्या करो, प्रयास करते रहो। अच्छा मुझे ये बताओ, इस चीज़ के पीछे का कारण क्या है, तुम यहाँ क्यों नहीं बोल पा रही हो, थोड़ा मुझे बता उस चीज़ के बारे में। मतलब डर लगता है, मतलब ये नहीं कि इंग्लिश आती नहीं है, हाँ, आती है, पर यहाँ तक आने में डर लगता है कुछ गलती ना हो जाए। वेरी गुड, आने में डर लगता है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, मुझे ये बताओ। मतलब सब देखेंगे, मतलब कुछ गलती हो गई तो कमेंट करेंगे कि कुछ आता नहीं है। अच्छा, कमेंट करेंगे कुछ आता नहीं है, इस ये आपके साथ क्यों हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है बेटा, कोई जवाब देना चाहेगा इसके बारे में। ऐसा इसके साथ नहीं, बहुत से बच्चों के साथ आता है। ये क्लास काफी 70-70 स्टूडेंट बैठे हुए हैं इसमें स्पोकन सीखने के लिए, लेकिन मोस्टली आप गौर करोगे 10 से 15 स्टूडेंट बार बार आते हैं, बाकी लोग नहीं आ पाते। हाँ, क्या कहना चाहोगे। ऑफ प्रैक्टिस की वजह से जब हम प्रैक्टिस नहीं करते कोई काम, अगर हम स्टार्ट करें कोई भी नया काम, तो हमें घबराहट होती है और लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मेन चीज ये है कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है उस वजह से। और कोई बेटा। इंग्लिश हमारे खुद में नहीं। इंग्लिश अभी ता है कि ये डलवा देता तो मैं खून में बोतल भर के, ठीक है कि नहीं? 100 के कुछ नियम साले ढुलवा के मिक्स करके पटवा पटवी के। और कोई जवाब बेटा। हाँ, ये लोग तो वहां जा भी नहीं पाए, हम वहां जाने के लिए वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है कि आप लोग बेटा बचपन वाली बातें ना करें, जो आपका माइंड है वो बोले, एक्स्ट्रा फालतू कमेंट नहीं करना है। एक सेकंड, जो बताया है वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड तब होगा। इसमें ऑटो डायरेक्शन लगा है, पास वाली चीज़ें कनेक्ट करेगा, दूर वालों को नहीं। अगर दूर की चीज़ें भी कनेक्ट करेगा तो उसमें नॉइज क्रिएट होगा, फिर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो नॉइज कैंसिलेशन चालू कर रखा है, मैं बोल रहा हूँ या ये बोल रही वही सुनाई देगा, तुम्हारी सुनाई नहीं दे रही, इसमें क्या चल रहा है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। तो इसका कहना ये था कि
हम यहाँ तक आने से पहले ये सोचते हैं कि लोग कमेंट ना करें, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, भूल ना जाए। लेकिन सपोज करो सच बात है, वहां से आप यहाँ तक आए तो सही, उस चीज का डर नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, और कोई? सर मैं ऐसे बोलना चाह रहा था कि हम इससे पहले किसी के सामने मतलब इतने सारे बच्चों के सामने कभी इंग्लिश नहीं बोले, तो इधर से वहाँ पर जाने में डर लगता है, और जब सामने बोलते हैं तब अपन को सब कुछ याद तो होता है, हाँ, फिर बाद में जब आते हैं सबको देखते हैं, सब अपन को देख रहे हैं तो सब भूल जाते हैं। वेरी गुड। मतलब ये हम कभी आए नहीं, कभी किसी के सामने बोले नहीं, बता दी भैया उसके लिए भी। Very good। तो एक समस्या ये भी बहुत बड़ी बेटा कि हम कभी किसी के सामने बोले नहीं, ये हमें हेजिटेशन ज्यादा है। सबसे मुख्य मुद्दा, स्पेशली पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुन सकते हैं। सबसे मेन कारण क्या है बेटा, हमारी जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी क्या कर रही है, शुरुआत से ही बच्चों को शर्मा के रखती है कि आपको ज्यादा बोलना नहीं है। आप कभी घर में ज्यादा बोल रहे हो, आपको डांट दिया जाएगा, जो बहुत बोलता है चल जा अपना काम कर, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। बड़े लोग बात कर रहे हैं, चलो यहाँ से खड़ो हो जाओ, तुम्हारी लेवल की बातें नहीं है, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपने बढ़ने ही नहीं दिया। स्पेशली गर्ल्स के साथ ये स्पेशली होता है कि उनको हर बात के लिए टोक दिया जाता है और उनके लिए कहा जाता है कि ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना। बचपन से बताओ, क्या तुमने किसी भी कार्यक्रम में स्कूल में भाग लिया, डांस वगैरह में? नहीं लिया। चीजों को नोट करना, मुझे नहीं पता इसका चाइल्डहुड कैसा रहा, बचपन कैसा रहा। कॉम्पिटिशन किसी में भाग लिया? कभी स्कूल में कोई गाने वगैरह गाए? नहीं। कभी कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज में कोई भाग लिया आपने? नहीं लिया। कभी किसी कोचिंग पे खुलकर किसी टीचर से सवाल किया आपने खड़े होके? हाँ किया है। एक आध बार। हाँ। ठीक है, वो भी बहुत बार सोचा होगा हाँ। कि पूछूं नहीं पूछूं, पूछूं नहीं पूछूं, पूछ ही लेती हूँ लोग, हुआ तो देखा जाएगा। इतना सारा कॉन्फिडेंस हमने गैदर किया, देन हम बोल पाए सामने वाले के। इस चीज से क्या समझ में आएगा, स्कूल में हो रहे कार्यक्रम भी होना आवश्यक है। अब उससे क्या है, हमारी हेजिटेशन खत्म होती है। सपोज करो आप स्कूल में किसी कंपटीशन यानी किसी डांस में या 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे आपने अगर भाग लिया होता, वहां गए होते, तो शायद काफी हद तक आपकी हेजिटेशन को खत्म हो सकता था, क्योंकि आपको बचपन से आदत हो जाती भीड़ के सामने बोलने की, एक वो हैबिट आ जाती। एक्चुअल मेन समस्या बेटा ये नहीं है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, मेन समस्या हमारी क्या है कि हमें ये डर लगता है कि भीड़ के सामने कैसे बोले, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करें। आज भी 12th हो गया तुम्हारा, मम्मी घर से नहीं निकलने देती होंगी, स्पेशली कहीं आना जाना, हर चीज के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगी होगी, और कुछ बातें हो सकती है शायद आप यहाँ खुल के बोल भी ना पाओ, क्योंकि पेरेंटिंग ही ऐसी है और ये जरूरी भी है पेरेंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन अब देखो, हम मम्मी पापा को अपने को नहीं सुधार सकते बेटा। उन्होंने जिस प्रकार से दुनिया को देखा, जिस समाज में वो रहे, उनको वहां वही पता है कि ऐसे लाइफ चलती है, ये बातें सही है या गलत है, उनको यही तो पता है। उनको आप अगर गलत साबित करोगे, आपकी गलती है, नहीं, वो जो भी हुआ वो ठीक है। आगे से आपके छोटे भाई बहन हर किसी के घर में हैं, उनको मोटिवेट करो, उनको बोलने का मौका दिया जाए बेटा, ठीक है कि नहीं। जब भी कभी मौका मिले आपको बोलना है, शर्माना झिझकना बिल्कुल नहीं है। वहां से यहाँ तक जब भी आओ खुल के बोलो, ठीक है कि नहीं। कुछ वैसे एक्चुअल में तुम्हें डांस वगैरह या गाने वगैरह कुछ आते हैं? हाँ। आते हैं। चलो एक छोटा सा गाना गा के बताओ इनको, 2-4 लाइन, चंद लाइन। और ये कुछ आपकी सखियां है, छोटी छोटी आपकी बहनी भाई, ये भी 2-4 लाइन आपके साथ गा सकते हैं। आज खुल के मन के डर को बेटा खत्म करो, मैं भी गवाऊंगा, ठीक है। जितना मुझसे आएगा मैं ज्ञान बन के तो गा ही लूंगा। ज्ञान को जानते हो आप लोग? बस बस बेटा, बात हाँ, कोशिश करो 2 लाइन गाई जाए बेटा, कोशिश करो, आवाज नहीं। कोशिश करो। हाँ बेटा, बातचीत कोशिश करो। 2 लाइन ही। हाँ 2 लाइन, तीसरी ये इनको आती है, तुम चालू करो बस। चलो एक भजन गा दो, लंगोरिया बैंड। लड़कियों को ये तो होता ही है, होता है कि नहीं, घर वाली मम्मी सिखाती है
मम्मी कुछ सिखाए ना सिखाए, 2 बातें जरूर सिखाएंगी। वो मशीन चलाओ सीख ले, आधे गिलास सिल ले अपने, कभी कपड़ा फटे सिल ले, और खाना बनाना सीख ले, और नाचना गाना सीख। छमक चलोगे नहीं, वो उस पे ढोलक पे जो भजन होता है बनना बननी। अच्छा है वो पूरे म्यूजिकल, आपने नोटिस किया है फिल्मों के गानों को कन्वर्ट कर दिया उसमें, गा वही रहे लेकिन बस हीरो हीरोइन की जगह बनना बननी कर दिया है। हाँ हाँ। और एक्शन बताऊं, कुछ चीजें टैलेंट मैं बचपन में देखता था, मेरे मोहल्ले का एक लड़का था, वीडियो को देख के सारा समझ में आ जाएगा कौन इसकी बात कर रहा हूँ। तो वो बचपन से क्या है, मोहल्ले की जो औरतें गा रही हैं तो वो गा रही थी, तो वो भी बैठा रहता, तो वो भी मजा लेने के चक्कर में वो गाता रहता साथ में। और सच बताओ गाते गाते उसको इतना प्रैक्टिस हो गया कि उसने उसको प्रोफेशन बना लिया, ढोलक वगैरह बजाना सीख लिया था उसने। अब क्या है, जो भागवत वगैरह होते हैं ना, उन भागवतों में वो साथ में जाता है कि भागवत कर रहा है, उसके पीछे की पूरी एक टीम होती है, तबला वादक, हारमोनियम, गिटार, पैड बजाने वाले, उस टीम में पूरा हो गया है। अब अगर कहीं 7 दिन का भागवत है तो एक एक दिन के 3-3 हज़ार रुपए, 7 दिन में 21 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5, मतलब जितना आप अच्छा प्लेयर हो गए उतना। तो मुझे भी उसके साथ एक दिन बैठ गया, 2-4 दिन मुझे भी गाना याद हो गया था। मैं गा के बताता हूँ आपको। वो गाता था, बाके बिहारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर नहीं लग जाए हाय हाय हाय, नजर नहीं लग जाए हाय हाय हाय, तेरी आंखों की मटकन हाय हाय हाय, तेरी कमर की लचकन हाय हाय हाय, बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। अच्छा, एक बीच में नोटिस किया होगा, कुछ बैठी रहती है महिलाएं वैसी फ्री भाई, ते सुनो वो अपनी बहू का बेकार भाई है, वो ऐसा वैसा वो बाकी करें तो चीजें, और गाने चल रहे हैं, और वो साथ कब निगाहते हैं आपका, जब वो 2 लाइन आती है जो कॉमन होती है? जैसे वो है मटका फूट गयो। गाना याद है तो उसको सब गवाते थे कि मटका फूट गया मोटर में, प्यासी मर गई, कि मर गई लांगुरिया, कि प्यासी मर गई लांगुरिया, कि मटका हो, कि मटका हो, फूट गया। तो इस लाइन को सब गवा देते थे, बीच की 2-4 खड़ी रहती उसको कोई नहीं गाता। खुदा आगे नहीं। अब तुम सोच रहे होगे, अच्छा एक बात बताओ, पढ़ने मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा क्यों? बेटा सपोज करो मैं अपने समय पर अगर शर्मा था, घर की नजरों में मेरे भैया बहन भी इंस्टाग्राम में कनेक्टेड है, वो देखते हैं तो वो सोचते हैं इतना कैसे बोल लेता। घर वालों की नजरों में मैं लड़कियों से बात तक नहीं करता, अपने मोहल्ले में आसपास भाइयों ने कभी मजाक भी नहीं किया मैंने, क्योंकि वहां अपन छोटे हैं तो छोटे बन के रहना पड़ता है। लेकिन ये सब चीजें सीखा कैसे? बेटा दुनिया घूमी है मैंने बहुत सारे शहर, बड़े शहर, छोटे शहर, हर प्रकार के लेवल की जहाँ घूमने जाना चाहिए, ऐसा होटल जहाँ 500 में रहा जा सकता है, जहाँ 15,000 में भी एक रात के लग रहे हैं, उनमें भी रुका हूँ, नए लोगों से मिला हूँ, हर प्रकार की एक्टिविटी। मेरे घर वालों की नज़रों में भी बेटा क्या है, पैसा बर्बाद करना है, और मैं मानता हूँ उनकी नज़र में ज़्यादा उनको समझाता नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ बस मेरी ज़िंदगी में जी लेने दो। लेकिन उन चीज़ों से मैं कितना क्या सीखता हूँ ये बात मैं जानता हूँ, और वो सब चीज़ मेरे कितने काम आ रही है ये शायद मुझे ही पता है। टीचिंग में भी केवल कंटेंट पढ़ाना नहीं रह गया, कंटेंट के अलावा भी बहुत कुछ होता है। कंटेंट तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, गाइड में सब क्वेश्चन आंसर लिखिए, पूरी ग्रामर लिखिए, लेकिन उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि बच्चों को सरल आसान लगे, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो मेरा कहना इतना सा बेटा, अपनी क्या है हेजिटेशन और झिझक को खत्म किया जाए, ठीक है कि नहीं? और कसम खाओ आज से कि कौन क्या सोचेगा उसको बाढ़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है। जितनी बार भी मौका मिले मैं आपको कोई टॉपिक दूं, वहां से यहाँ तक चल के आना है, शर्माना नहीं, ठीक है? गलत साबित होंगे। पिछले साल 12th पढ़ने आई थी, तुम्हारे घर वालों ने, कुछ टीचर तुम्हारे घर पे भी पहुंचे थे, क्या कहा था उन्होंने? बताओ, बोल के नाम मत लो, बताओ बताओ पिछले साल क्या हुआ था, मुझ पर पढ़ने कैसे आई और क्या क्या हुआ था उसकी एक बार बताओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब टीचर आए थे कि मतलब बोला था कि वो टीचर अच्छे नहीं है, उन पे मत पढ़ो, मतलब ये वो बहुत सारी बातें बोली थी कि हम पे पढ़ो आके। वेरी गुड। आप ये खुद बोल रही है, बहुत से टीचर्स ने बोला कि मुझ पर मत आओ कोचिंग,
वो टीचर अच्छा नहीं है, ये है वो, बहुत सी बहुत उस से टीचर ने मुझ पे कोचिंग आने से पहले इसको मेरे बारे में कुछ 2-4 बातें गलत भी बताई थी। हाँ और जब वो टीचर मेरे ग्रुप में आ गया और मुझसे डील कर ली कि सुनो सर हम तुम पे बच्चा भेजेंगे तो हम पे भेजना, थोड़ा सपोर्ट करवाओ सर, हालत खराब है। मैंने कहा बेटा मैं वैसे में भेजता नहीं हूँ, बस साथ में हो तो कह दूंगा भैया देख लो। तो उसने मुझसे बॉन्डिंग बनाई। और जिस टीचर ने इससे उसी ने इससे कहा था, इस जैसे और भी लड़कियां थी कि वो टीचर तो फर्जी है। और जब मेरे पास बच्चे भेजने पड़े तो वो तारीफ करने लगा कि अरे यार बहुत बढ़िया सर है, तुम वहाँ जाओ जरूरी है, ये है वो है। लेकिन 1 महीने बाद सब बच्चे मेरे पास आ गए, मुझसे 4 दिन पढ़े और थोड़ा मेरे फैन हुए कि यार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे बारे में 4 बड़ाइयाँ करी उसके मुंह पे, तो वो जलने लगा। और फिर क्या हुआ, 1-2 महीने बाद इतना चला कि अब वो फिर से बुराइयां शुरू। तो यानी टीचर के ऊपर मत बात करो बेटा, वो कभी भी बदल सकता है। देखो जो व्यक्ति पैसे को अपने करियर को लेकर बात कर रहा है वो आप पे भरोसा नहीं सोच रहा। आप सोच रहे होगे कि कोई टीचर आपसे कह रहा है कि ऐसा कर लो तुम्हारे भले के लिए, गलत कहीं मत रहना, तुम्हारे भले का नहीं है। अगर वो तुम्हारे भले के लिए करेगा तो ये नहीं कहेगा यहाँ जाओ, ये कहेगा ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है, ये हमें पढ़ना चाहिए, ये सही है ये गलत है, अब तू डिसाइड कर तुम्हें कहाँ जाना है, किसको पढ़ना है, जहाँ ऐसा हो वहाँ पढ़ लेना। ये एक सही डायरेक्शन हुई। मैं पकड़ के बताऊं कि यहाँ पढ़िए बढ़िया है, भी बेकार है, ये गलत फहमी है। जब तक आप किसी टीचर के बारे में आप नहीं जानते कैसे बोल सकते बेटा, है क्या नहीं? और कैसे कह सकता उसने पहले बुराई पे तारीफ करी, क्योंकि जेई अब कट के कहीं और जा रही थी, तब वो टीचर ने घर भी पहुंचा था कि अरे नहीं सर बढ़िया बिल्डिंग पे जाओ, हुआ था। और 2 महीने बाद उसके सुर बदल गए। इसका क्या मतलब है कि वो अपने बिजनेस के हिसाब से काम कर रहा है। आप लोग उसके हाथों की कठपुतली हो, अपने हिसाब से भेजा जा रहा है, फलाने पे जाओ और इन पर मत जाओ। इस चक्कर में बेटा कोई मत पढ़ना। जितने भी मुझे देख रहे हैं आपने भी शायद ये बातें फील करी होंगी बेटा, होता है कि नहीं? इनकी सिस्टर भी कहीं गई थी, जो भी था। और इसी बात का डर था सर उसके नंबर का ज़्यादा आ गए मेरे कम आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, वो कहेंगे हमने कही वहीं चलो तुम कहो वहीं वहाँ। लेकिन मेहनत के लिए थोड़ा पढ़ी, उनसे 3-4 बहनों से ज़्यादा नंबर है। हालांकि उसकी आंखों में दिक्कत है, ऑपरेशन क्या तो चल रहा है, ज़्यादा देखते हैं तो आंसू आने लगते हैं उसके, तो बहुत कम पढ़ पाई है। लेकिन फिर भी जितना है 85 नंबर है, कम नहीं है, ठीक है उसके हिसाब से, ठीक है कि? तो इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा है मुझे बस इतना बता। ऐसा नहीं आज इंटरव्यू के लिए बुलाया मैं, ये तुम्हारे साथ नहीं, 95% बच्चों के साथ यही स्थिति है। बट यही है कि कोई खुल के बोलना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? मैं खुल के बोलता हूँ कैमरे पे भी, क्लास में भी, इसलिए हम बाकी सभी टीचर्स का बुरा हूँ मैं। कोई मेरे बारे में अच्छी सब नहीं बोलेगा, आप किसी से पूछ लेना, एक आध किसी को छोड़कर, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। सूरज चमकेगा, अच्छा भले ही लोग जलते रहें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं? डरो मत, शर्माओ मत, जब भी मौका मिले बेटा खुल के आना है, ठीक है क्या नहीं? और किसी प्रेशर में नहीं बोल रहा, मैं फिर कह रहा हूँ ना, मेरे खास में बच्चा किसी का कोई खास नहीं होता, तो इसका इतना उसको सिखा दे, सपोर्ट कर दे, ऐसा कौन देता होगा? टीचर का काम ही यही, ऐसी बात की फीस ले रहे हो, समझ में आया? अगली बार से मैं जब तुम्हें बुलाऊं तो मुझसे ज्यादा तुम्हें बोलना है। अभी मैं बोल रहा हूँ केवल समझाने के चक्कर में, नेक्स्ट टाइम आपको बोलना है चीजें, ठीक है? कोई बात नहीं, ताली हो जाए उसके लिए।